गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग हाइजेन प्रिंसिपल पढ़े और लाइट वेव का जनरल इक्वेशन पढ़े। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग कुछ छोटे छोटे चीज को पढ़ेंगे, कुछ डिफिनेशन को पढ़ेंगे और कुछ डिराइवेशन को भी देखेंगे। बच्चों, एक टर्म है कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट की समझ में आता है प्रकाश के स्रोत को सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, लेकिन एक शब्द जुड़ गया कोहेरेंट। तो कौन से सोर्स को हम कोहेरेंट कहेंगे, कौन से सोर्स को हम कोहेरेंट नहीं कहेंगे, इस बात को समझना है। बच्चों, मान लीजिए ये लाइट का एक सोर्स है S1, ये लाइट का दूसरा सोर्स है S2। यहां से भी लाइट वेव निकला, लाइट वेव निकला। लाइट को हम वेव के रूप में देखते हैं। यहां से भी लाइट वेव निकला। सोर्स है तो लाइट निश्चित तौर पे निकलेगा। कहता है S1 और S2 को कोहेरेंट तभी कह सकते हैं जब इस लाइट का वेवलेंथ इस लाइट के वेवलेंथ के बराबर हो, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल हो। इक्वल का साइन ऐसे दे दिए, मतलब λ1 λ2 के इक्वल हो, μ1 और μ1 μ2 एक दूसरे के इक्वल हो। साथ ही साथ ये दोनों लाइट वेव का फेज एंगल फाई जिसको कहते हैं, तो या तो सेम हो या इनका डिफरेंस कांस्टेंट हो। डिफरेंस कांस्टेंट हो। तीन कंडीशन है बच्चों। अगर ये दोनों सोर्स इस तरह का लाइट देता है, इस तरह का लाइट वेव देता है कि दोनों का वेवलेंथ इक्वल हो, दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, साथ ही साथ दोनों का फेज डिफरेंस, फेज एंगल का जो डिफरेंस बनेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका φ1 इक्वल टू 30 डिग्री है और φ2 इक्वल टू 60 डिग्री है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम कहेंगे कि दोनों का फेज डिफरेंस 30 डिग्री आया। तो ये 30 डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक यह डिफरेंस 30 डिग्री ही होना चाहिए। यह डिफरेंस बदलना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने लिखा फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। तो डिफिनेशन कैसे कहेंगे? टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर said to be coherent sources if they emit light waves of same wavelength or same frequency or in constant or have constant phase difference। दोनों का phase difference constant होना चाहिए। अगर इतना कंडीशन पूरा होता है तो ऐसे सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। ये है तो बहुत छोटा टर्म, लेकिन आगे चल करके अभी तुरंत इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसके आगे की बात मैं इसके आगे दिखाता हूं। हाँ, तो बच्चों, हम लोगों को वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फेनोमेनन है तो उसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेनन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट?
इसका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, दूसरे भाषा में बोले तो इसका एग्जाम्पल क्या है और इसका कैलकुलेशन क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, इन सारी चीजों पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले डिफिनेशन से शुरू करते हैं। कहता है एक वैसा फेनोमेनन, डिफिनेशन चूंकि आपको नोट्स में हम लिख के दे चुके हैं या दे देंगे तो हम डिफिनेशन यहाँ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ बातों को समझा रहे हैं, इस लेक्चर में समझना है। नोट्स तो आपको अलग से हम देते ही है पीडीएफ के रूप में। बच्चों कहता है एक वैसा घटना, एक वैसा फेनोमेनन जिसमें दो कोहेरेंट सोर्सेस, आ गया ना सब, एक सोर्सेस S1 है, एक सोर्सेस S2 है, यहां से भी लाइट वेव निकला, यहां से भी लाइट वेव निकला और ये दोनों लाइट वेव किसी मीडियम में प्रवेश किया। मान लीजिए यह एक मीडियम है, यह एक मीडियम है, दोनों कोहेरेंट सोर्स है, लिख देते हैं कोहेरेंट सोर्सेस है। कहता है एक वैसा घटना जिसमें दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट वेव चले और किसी मीडियम में किसी स्थान पर एक दूसरे से मीट करे, मिले, यहां से चला, यहां से चला, एक दूसरे से मिला, मीट किया, इसको भी आप मीटिंग कह सकते हैं, मीट किया। एक वैसा घटना जिसमें दो कोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाले लाइट वेव किसी मीडियम में जाकर के एक दूसरे से मिले और मिलने के बाद मीडियम के एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दे। एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, पुराना बंटवारा था, उसको जाकर के चेंज कर दे, उसको पुनः अपने तरीके से सेट कर दे। एक वैसा घटना जिसमें दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट वेव चले, किसी मीडियम पर मिले और मिलने के बाद मीडियम के एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दे। चेंज करने का अर्थ हुआ किसी खास जगह पर एनर्जी को मैक्सिमम कर देता है और किसी खास जगह पर एनर्जी को मिनिमम कर देता है। तो किसी खास जगह पर एनर्जी का मान सबसे अधिक हो जाता है और किसी खास जगह पर एनर्जी का मान सबसे कम हो जाता है। तो ये एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज होना, दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट वेव का निकलना, किसी मीडियम में जाकर के मीट करना, मिलना और मिलने के बाद एनर्जी को मैक्सिमाइज कर देना, मिनिमाइज कर देना। जिस घटना में इतनी सारी बातचीत होती है, इस घटना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अगर हम डिफिनेशन बोले तो कहेंगे द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। यहां पर किसी और एनर्जी का चर्चा नहीं होगा, लाइट एनर्जी का चर्चा होगा। द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू मीटिंग कह सकते हैं या सुपर इम्पोजिशन भी कह सकते हैं। सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज या मीट एक ही शब्द है। मिलना, हिंदी में इसको मिलना कहेंगे। कहेंगे द फेनोमेनन ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स इन ए मीडियम which causes redistribution of light energy in the medium is called interference of light। अब बच्चों यहां समझना है कि इंटरफेरेंस होने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इंटरफेरेंस हुआ, सिंपल सी बात सोचो, एक लाइट वेव जा रहा है, दूसरा लाइट वेव जा रहा है, किसी जगह में गया, दोनों एक दूसरे से मिल गया। मिलने के बाद
एनर्जी के बंटवारा को चेंज कर दिया, किसी जगह पर एनर्जी को मैक्सिमाइज कर दिया तो किसी जगह पर एनर्जी को मिनिमाइज कर दिया। तो कहीं पर एनर्जी सबसे अधिक, कहीं पर एनर्जी सबसे कम। जिस घटना में ये बात होती है उस घटना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब ऐसा होने से प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका असर क्या पड़ेगा? तो बच्चों मैं बता दूं कि जहां पर लाइट एनर्जी सबसे अधिक होता है वह पोर्शन बिल्कुल ब्राइट हो जाता है, वह स्थान चमकने लगता है। यह पी पॉइंट जो है वो ब्राइट हो जाएगा, वह स्थान बिल्कुल चमकेगा। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी वहां पर सबसे अधिक है। जहां एनर्जी सबसे कम हो जाता है वो पोर्शन बिल्कुल डार्क हो जाता है, यहां डार्क हो जाएगा, काला सा धब्बा हो जाएगा, डार्कनेस आ जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि लाइट एनर्जी इस बिंदु पर मिनिमम हो गया। तो प्रभाव के रूप में देखें तो कहेंगे कि मीडियम में किसी स्थान पर ब्राइट पोर्शन बन जाएगा तो किसी पोर्शन पर डार्क पोर्शन बन जाएगा। तो ये ब्राइट डार्क का बनना, किसी स्थान का चमकीला होना, किसी स्थान का बिल्कुल काला हो जाना, ये जो घटना होती है इस घटना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। बच्चों अब एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स में दिखाता हूं एक एक करके। पहला एग्जाम्पल बच्चों, आप सभी लोग साबुन और सर्फ का बुलबुला देखे होंगे। जब हम डिटर्जेंट घोलते हैं, सर्फ घोलते हैं तो साबुन का बुलबुला बनता है, और साबुन के उस बुलबुले पर जब सन का लाइट पड़ता है, सॉफ्ट बबल उसको कहते हैं। सॉफ्ट बबल्स के ऊपर जब सन का लाइट पड़ता है, जब इस पर सन का लाइट पड़ता है तो यह सॉफ्ट बबल्स कलर्ड हो जाता है, ये रंगीन दिखने लगता है, इसमें विभिन्न प्रकार के कलर्स दिखते हैं। तो कहेंगे कि सॉफ्ट बबल्स अपीयर्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सब लिखा हुआ आपके नोट्स में। साबुन और सर्फ का बुलबुला पर जब सन का लाइट पड़ता है तो वो कलर हो जाता है, रंगीन हो जाता है। क्यों? तो अगर जहां क्यों की बात हो तो एक लाइन में जवाब देना, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यह जो घटना घटित होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, आप सभी लोग सड़क के ऊपर, अलकतरा के सड़क के ऊपर जब किसी गाड़ी का तेल लीक कर जाता है, जब किसी गाड़ी का ऑयल लीक कर जाता है किसी अलकतरे के रोड पर या सड़क पर, आप बात करें, और उस सड़क पर जब सन का लाइट पड़ता है और दूर से जब हम देखते हैं तो वहां भी मुझे रंगीन चित्र दिखाई पड़ता है। तो बोलेगा द कलर appears on a road where oil of vehicles leaked due to interference of light। उस सड़क पर जो रंगीन चित्र मुझे दिखता है, गाड़ी का तेल जहां लीक किया हुआ है वहां मुझे जो रंगीन चित्र दिखाई पड़ता है उसका मुख्य कारण है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि वो उसी तरह का चित्र दिखता है, कहीं पे चमकीला, कहीं पे डार्क, कहीं पे चमकीला, कहीं पे डार्क। और ये डार्क चमकीला का जो खेला होता है, जो बातें होती है, वो कौन से घटना में होती है? तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में होता है। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बताए कि लाइट एनर्जी का मैक्सिमम होना, पोर्शन का ब्राइट होना, लाइट एनर्जी का मिनिमम होना, पोर्शन का डार्क होना। तो ये डार्क ब्राइट का कहानी कहां पे देखने को मिलता है? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में मिलता है। तीसरा एग्जांपल बच्चों, कभी कभी एग्जांपल परीक्षा में पूछ लेता है और कहता है ये घटना किसके कारण होता है, तो उसमें जवाब देते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मल्टी कलर्स ऑफ बर्ड्स, मल्टी कलर्स
एक रंग नहीं कई रंगों से बना हुआ चिड़िया आप देखे होंगे। खासकर आप एग्जाम्पल ले लें, पीकॉक की बात करें, पीकॉक की बात करें, मोर की बात करें, मैं मोर पक्षी के बारे में बात कर रहा हूं। मोर का कलर कैसा होता है? तो मोर में कोई एक ही कलर आप नहीं देखेंगे, उसमें वही घटना दिखाई पड़ता है, ब्राइट डार्क उस तरह की बातें दिखती हैं। तो जहां ब्राइट डार्क की बात दिखे, समझ जाइएगा उसके बॉडी पर हमेशा एक घटना घटित होता है जिसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो मैं फिर से दोहरा दूं, साबुन और सर्फ के बुलबुले का रंगीन होना ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सड़क पर जहां गाड़ी का तेल लीक कर जाए वहां पे रंगीन दिखना ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मोर का डिफरेंट कलर्स होना, मल्टी कलर्स होना ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो बच्चों ये था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जांपल्स। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसके डिफिनेशन को नोट्स से लिखेंगे और एग्जाम्पल को समझेंगे और याद रखेंगे कि कौन सा घटना किसकी वजह से होता है। जैसे ये सारी चीजें हम डे टू डे अपने लाइफ में देखते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर ये कैसे होता है, इसका कारण क्या है, इसका काउज क्या है। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे अंदर हमेशा किसी नए चीज को सीखने का और जानने का जिज्ञासा पैदा करता है। तो उस जिज्ञासा को तभी आप जिंदा रख पाएंगे जब इन सारी चीजों को बारीकी से पढ़ेंगे और उसको याद रखेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात